एक सिटी में एक रॉबर्ट नाम का लड़का रहता था। वो लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशनेट था। वो लाइफ में काफ़ी कुछ बड़ा करना चाहता था। उसके एक्चुअली दो फादर थे। एक थे उसके रिच डैड और दूसरे थे उसके पुअर डैड। उनके पुअर डैड के ऊपर बात करो तो उनके पुअर डैड उनके बायोलॉजिकल फादर थे, और वहीं उसके जो रिच डैड थे वो उसके फ्रेंड माइक के फादर थे। उनके पुअर डैड एक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन थे। वो कॉलेज टॉपर थे, वो स्कूल टॉपर थे, इवन वो एक पीएचडी होल्डर थे। और वहीं दूसरी साइड उसके जो रिच डैड थे वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। उनके जो पुअर डैड थे वो उसको हमेशा एडवाइस करते थे कि तुम भी खूब पढ़ाई करो, खूब अच्छी एजुकेशन गेन करो, उसके बाद तुम्हारी भी एक अच्छी जॉब लगेगी और फिर उसके बाद तुम्हारी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और वहीं दूसरी साइड उसके रिच डैड हमेशा उससे बोलते थे कि खूब बुक्स पढ़ो, खूब नॉलेज गेन करो, उसके बाद एक बिजनेस एक्वायर करो, उसके बाद तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। रॉबर्ट ने अपने दोनों फादर को देखा। उसके पूरा डैड हमेशा लाइफ में फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, इवन वो अपने शौक तक पूरे नहीं कर पाते थे। और दूसरी साइड उसके जो रिच डैड थे वो फाइनेंशियल फ्रीडम गेन कर चुके थे, इवन वो अपनी सिटी के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन थे। तो रॉबर्ट ने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की बात मानेगा, और 5 साल बाद रॉबर्ट अपनी सिटी का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बना। तो वेल आप लोग सोच रहे होंगे कि उसके रिच डैड ने उसको ऐसा क्या गाइडेंस दिया। तो वेल उसके रिच डैड ने उसको सिखाया पैसिव इनकम। यस, लाइफ में 2 टाइप की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम की बात करें, यहाँ आप समय दे के पैसा कमाते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, गवर्नमेंट जॉब, इवन आईएएस और आईपीएस भी। और दूसरी साइड होती है पैसिव इनकम। यहाँ पे आप एक सिस्टम एक्वायर करते हो जहाँ पे आपके नीचे लोग काम करते हैं, आप काम नहीं भी करते एक समय के बाद तो भी आपके वहाँ पे लाइफ टाइम पैसा आता रहता है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को अपन एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यदि एक्टिव इनकम है कॉर्न की हार्वेस्टिंग यानी कि भुट्टे की खेती, तो पैसिव इनकम होगी कॉफी की हार्वेस्टिंग यानी कि कॉफी की खेती। अब आप भी जानते हो कॉर्न को उगाने में लगभग लगता है 3 से 6 महीना, और कॉफी को उगाने में लगभग लगते हैं 3 से 5 साल। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मौका मिलेगा, आप किसकी हार्वेस्टिंग करना ज्यादा पसंद करेंगे? तो वेल सब लोग यहाँ पे बोलेंगे कौन की। वेल आपका जवाब आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने में आप कॉफी उगा के आप बेचना स्टार्ट भी करोगे उतने में आप लगभग 5 से 7 बार कम से कम भुट्टा बेच चुके होगे। लेकिन कॉफी के साथ और कॉर्न के साथ एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कॉफी के पास। वो एडवांटेज क्या है? कॉफी 20 साल तक खराब नहीं होती। इवन 5 साल, 10 साल, 20 साल भी आप उसको आसानी से चला सकते हो। लेकिन कॉर्न को आपको 30 से 60 दिन के अंदर बेचना पड़ेगा, नहीं तो वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही होता है पैसिव इनकम में। आप यदि एक बार कोई सिस्टम बना देते हो, एक बार आप पैसों की फसल उगा लेते हो, तो आपको लाइफ टाइम वहां से पैसा आता रहता है। और एक बहुत अच्छी बुक में, रिच डैड पुअर डैड बुक में, रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय में कौन लोग आते हैं? 9 to 5 काम करने वाले, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया एक्टिव इनकम के, इंजीनियर, डॉक्टर एंड मेनी अदर। और दूसरे आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में वो लोग होते हैं जो खुद का छोटा सा शॉप ओन करते हैं। तीसरी साइड होते हैं बिजनेस ओनर। ये एक प्रॉपर सिस्टम ओन करते हैं जिनके नीचे लोग काम करते हैं। ये काम नहीं भी करते, एक समय के बाद टू विंगर्स पैसा आता है। और चौथे होते हैं इन्वेस्टर। ये स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं या ये जमीनें खरीदते हैं। तो यदि अपन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को ग्रुप ए माने और बिजनेस और इन्वेस्टर को ग्रुप बी माने, तो आपके हिसाब से दुनिया के 90% लोग किस साइड होंगे? तो दुनिया के 90% लोग असल में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय साइड, और वहीं दुनिया के सिर्फ 10% लोग असल में है बिजनेस और इन्वेस्टर में। और सबसे कमाल की बात क्या है कि दुनिया का 90% पैसा असल में है बिजनेस और इन्वेस्टर साइड, और दुनिया का सिर्फ 10% पैसा असल में है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय साइड। तो वेल आप खुद समझदार हो, आप भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको आने वाले समय में कहाँ जाना है। और अपन लेके चलते हैं, तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग आपको हमें वो चांस देती है कि आप आसानी से बिजनेस और इन्वेस्टर साइड जा पाए? तो आंसर इज मोस्ट डेफिनेटली यस। इवन नेटवर्क मार्केटिंग उससे भी एक स्टेप ज्यादा आगे है। कैसे? ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता। आपको यहाँ पे कोई कंपनी खड़ी नहीं करनी पड़ती, आपको यहाँ पे कोई वर्कर हायर नहीं करने पड़ते, आपको यहाँ पे कोई रेंट नहीं देना पड़ता, आपको यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ता। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्रूवन मेंटर्स मिलते हैं सिखाने के लिए। बाहर के बिजनेस में आपको कोई मेंटर्स नहीं मिलते। इवन आप बिजनेस स्टार्ट भी करोगे, लोग आपसे ज़्यादा चिढ़ेंगे, वो नहीं चाहते आपका बिजनेस ग्रो करे क्योंकि आप उनके लिए कंपटीशन हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका अपलाइन महीने का 1 लाख कमाएगा, वो आपको सिखा सकता है आप वो 1 लाख आसानी से कैसे कमा सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में एक और सबसे ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है, उसको बोलते हैं टाइम लेवरेज। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप दुकान पर 10 घंटे बैठोगे, 20 घंटे बैठोगे, आप गवर्नमेंट जॉब भी 10 घंटे करोगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी 1000 लोग की टीम है, ये 1000 लोग दिन में 10-10 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो आपके नीचे 10,000 घंटे काम होगा। आप खुद देख सकते हो ज्यादा पैसा कौन कमाएगा, 10 घंटे वाला या 1000 घंटे वाला। और नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है? वो एडवांटेज है यहाँ पे आपके जाने के बाद भी पैसा आएगा। गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा नहीं है, वहां पे एक फिक्स पेंशन मिल जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इमेजिन कभी आपने 1000 लोग की टीम बना दी, 1000 लोग
महीने में 2500 का भी सामान खरीदेंगे तो आपका टोटल टर्नओवर होगा 25 लाख का। और यदि आपको इसका 10% भी मिला तो 2.5 लाख रुपए आपकी आसानी से मंथली इनकम हो सकती है। तो वेल इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का बेस्ट ऑप्शन है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग जानना चाहते हो कि मेरी राय या मेरी एडवाइस क्या होगी, या मेरा ऑप्शन, मैं अपना फ्यूचर गोल कैसे डिसाइड किया हूँ। तो मैंने यही सोचा है कि 3 से 5 साल ज़्यादा जल्दी से जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा मोटा पैसा कमाया जाए। इसके बाद इस पैसे को आप आसानी से एक सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप हम लोग के आगे की वीडियोस भी देख सकते हो। सो थैंक यू।